हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम के कंपटीशन पैराडाइज में। तो आज जो है क्रैश कोर्स की दूसरी श्रृंखला शुरुआत है। आज कल एक पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग चाहें तो उसे देख लें। और आज जो है पार्ट 2 होगा, जो कि आपका स्टैटिक जीके का समावेशन है। ठीक है, तो बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है, क्वेश्चन आपका लिखते हैं, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्राइक इन बालाकोट, स्ट्राइक इन बालाकोट, बालाकोट, स्ट्राइक इन बालाकोट पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्राइक इन बालाकोट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबसे पहले इस पुस्तक के लेखक का नाम लिखते हैं, जिनका नाम है आपका मनन भट्ट। मनन भट्ट जी, मनन भट्ट जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी स्ट्राइक इन बालाकोट। अब बात यह है कि स्ट्राइक इन बालाकोट, बालाकोट में एयर स्ट्राइक का हमला कब हुआ था? तो ये याद रखना आप लोग। इसके लिए जो डेट है आपकी स्ट्राइक इन बालाकोट के लिए, जो स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में, वो हुई थी आपकी 26 फरवरी 2019 को। 2019 को अगर बात करें बालाकोट कौन से प्रांत में पड़ता है, तो बालाकोट जो है आपका ये पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है आपका बालाकोट, इसे आप याद रखना। अब क्वेश्चन ये भी आता है, चूंकि स्टैटिक जीके है तो आपको कुछ चीजें पाकिस्तान के बारे में भी पता होनी चाहिए। अगर बात करें आपके पाकिस्तान की संसद कौन सी है? संसद, तो याद रखना पाकिस्तान की जो संसद है ना, संसद कौन सी है? संसद होती है आपकी, इसे इसके दो नाम हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा, ठीक है, और दूसरा नाम है नेशनल असेंबली। तो देखो भाई, पहला नाम आपका लिख लेते हैं, जिसका नाम है आपका नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली, असेंबली ये किसकी संसद है आपकी? ये संसद है आपकी पाकिस्तान की। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है आपका मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा भी इसे बोलते हैं। अब ये दो नामों से मिलकर बना है, एक मजलिस और आपका एक शूरा। ये दोनों अपने आप में किन्हीं दूसरी देशों की जो है संसदें हैं। अगर बात करें मजलिस किसकी संसद है, तो ये बेटा संसद है ईरान की, ईरान की। ईरान की अगर कोई संसद पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे? मजलिस है। और अगर बात करें शोरा किसकी है, तो याद करो अभी तालिबानियों ने किस देश पर कब्जा किया है, वो है आपका अफगान। ठीक है, अफगान। तो अफगान जो है आपका, अफगानिस्तान, इसकी जो संसद है आपकी वो है आपकी शोरा। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आपका अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है? भाषा, तो भाषा आपको याद रखना है, ये भाषा है आपकी पश्तो, पश्तो। पश्तो भाषा कहां की है आपकी? अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और काबुल में एकमात्र मुगल शासक जिसका मकबरा है वो है आपका बाबर। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। तो पश्तो भाषा कहां की है आपकी? अफगानिस्तान की है। ईरान की अगर आपसे भाषा पूछ ली जाए तो यह है आपकी फारसी, फारसी, फारसी। और फारसी भाषा के कारण ही इसे प्राचीन काल में फारस के नाम से जाना जाता था। और जो हमारे हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द और हिंदू शब्द, हिंदुस्तान नाम, ये सब किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। ये किसने हमें दिए हैं? तो ईरानियों ने दिए हैं। ठीक है, इसे आप याद रखना। ईरानी कौन से दर्रे से आए थे? तो खैबर दर्रे से आए थे, जो आपका कहां पे पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो स्ट्राइक इन बालाकोट जो है आपका कब हुआ था? 26 फरवरी 2019 को। और याद रखना यहां पर एक आपका मिराज 200 याद रखना है आपको, मिराज, मिराज याद रखना है। तो मिराज से जो है ये अटैक किया गया था। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कुछ और प्रमुख पुस्तकें देखेंगे, जिनके लेखक और पुस्तकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, कुछ अन्य पुस्तकों की बात कर लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य पुस्तकों की। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर बात कर दिया जाए, हाँ, द अनसुइटेबल बॉय, द सुइटेबल बॉय, पहले लिख लो। सुइटेबल बॉय, तो सुइटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? यह है आपकी विक्रम सेठ की, विक्रम सेठ की।
तो विक्रम सेठ ने जो पुस्तक लिखी है द सुइटेबल बॉय। नेक्स्ट क्या है आपका, द अनसुइटेबल बॉय। अनसुइटेबल बॉय, ये पुस्तक किसकी है? अब देखो दोनों नाम एक जैसे हैं। सुइटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की है। और अनसुइटेबल बॉय किसकी है? यह है करण जौहर की। करण जौहर की। तो द अनसुइटेबल बॉय किसकी है? यह है आपकी करण जौहर की। ठीक है। अगर बात करें लाइफ डिवाइन और एक डिवाइन लाइफ, ये दो पुस्तकें और आपको ऐसी ही मिलेंगी। चलिए उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अगर बात किया जाए और आपकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जैसे हाँ अगर बात करें आपका द व्हाइट टाइगर, ये भी व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की। अरविंद अडिगा की। ठीक है। तो अरविंद अडिगा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है आपकी खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह या इन्हें सिन्हा भी बोल देते हैं। ठीक है। तो खुशवंत सिंह की आपकी पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर आपसे पूछ दिया है नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम। विंस फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? ये है आपकी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। अगर आपसे पूछ दिया जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया जे.एल. नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जे.एल. नेहरू जी की। तो जवाहरलाल नेहरू जी की है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू को आपका जो है प्रधानमंत्री जो है सबसे लंबे समय तक जो है कौन रहे थे भारत के? वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। तो याद रखना। हाँ, और अगर बात करें आपसे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। और अगर बात करें योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया था, वो कब लाया गया था? वो लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। और उस समय जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन से? आपके नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। तो उसे भी आपको याद रखना है। जे.एल. नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां से बोला जाता है यहाँ पे, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की एक पुनः खोज, इस पुस्तक के जो लेखक कौन हैं? वो हैं आपके मेघनाथ देसाई। तो कौन है वो पुस्तक के लेखक? आपके मेघनाथ देसाई जी हैं, उसे आपको याद रखना है। तो मेघनाथ देसाई आपके जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। तो यहां पे लिख लेना आप मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। देसाई। ठीक है। मेघनाथ देसाई जी इसके लेखक हैं। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपका फेयरनेस गवर्नेंस। फेयरनेस गवर्नेंस। गवर्नेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन से हैं? फेयरनेस गवर्नेंस। तो ये भाई देखो, जब भी फेयरनेस गवर्नेंस की बात आएगी तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके किरण बेदी। किरण बेदी। बेदी। ठीक है। किरण बेदी। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। किरण बेदी किसकी लेखक हैं? आपकी फेयरनेस गवर्नेंस की। चलिए भाई, अगर आपसे बोल दिया जाए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके जिनका नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष। अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी किसके हैं? आपके लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। और आपको इन्हीं के साथ एक चीज और याद रखनी है कि अरविंद घोष की ही एक पुस्तक है जिसे बोलते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम।
वंदे मातरम अगर पुस्तक किसकी है तो वो भी आपकी अरविंद घोष की है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना। और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत कब बना, तो याद रखना वंदे मातरम की बात करें सबसे पहले कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में गाया गया था। और ये कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आपके रहीमतुल्लाह सयानी जी, ठीक है। रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, आनंद मठ नामक पुस्तक से ये आपका राष्ट्रीय गीत आपका उठाया गया है। आनंद मठ पुस्तक किसकी है, तो वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी की, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहीं पे हमारा आप एक बात और रिवीजन कर लो, राष्ट्रीय गान हमारा गीतांजलि से लिया गया है। और अगर बोला जाए इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर आप याद रखो, और कभी कभार आपको रविंद्रनाथ ठाकुर भी मिलता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लाइफ डिवाइन हो गया। अगर इसके विपरीत पूछ दिया जाए डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, बस नाम थोड़ा घुमावदार हैं, लाइफ डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं आपके शीनंद। नाम क्या है इनका, शीनंद जी हैं आपके, जो किसके हैं, आपके लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगला अगर बात करें आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भाई इस पुस्तक को आपको तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे बोलते हैं ना राष्ट्रपिता ने लिखी है, जो है आपके MK गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी है, ठीक है। हाँ, तो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। अगर बात करें आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है, तो ये दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है, तो वो दी है महात्मा गांधी ने, ठीक है। आप दोनों लोगों को याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पहला आश्रम भारत में कौन सा था, वो साबरमती था। और अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका में पहला कौन सा था, तो फीनिक्स आश्रम था, ठीक है। आपको ये भी चीज याद रखनी है। नटाल नामक कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी, नटाल नामक कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है इसी तरीके से। हाँ, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसका है, आपका महात्मा गांधी का है। और अगर पूछ लिया जाए INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन में कब महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था, वो कब बनाया गया था, 1924 में बनाया गया था, ठीक है। और वो कहा था, बेलगांव का अधिवेशन था, ठीक है। और उसी अधिवेशन में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा पर जोर दिया गया था, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट अगर बात करें अगला आपकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, सारी हो गई, ठीक है। हाँ, एक आपका है इंडिया डिवाइडेड, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनका नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद। इनके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। अब क्वेश्चन इनमें से ये आ जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्थायी और अस्थायी ना आए तो आप सच्चिदानंद सिन्हा ही लगाइएगा, ठीक है। तो अगर बात करें ये आपके कौन से हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अगर बात करें अगली पुस्तक है आपकी, हाँ, तो ये सारी आपकी पुस्तकें हो गई हैं, इतनी सारी। अगला अगर बात करें आपकी एक पुस्तक, चलो ठीक है, एक पुस्तक आपको बोल देते हैं द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। हाँ, तो याद रखना इंडियन स्ट्रगल ये पुस्तक किसकी है, तो ये जो पुस्तक है आपकी क्रांतिकारी SC बोस की है, सुभाष चंद्र बोस जी की है ये पुस्तक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की ये पुस्तक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने जो है INC के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो याद रखना ये अधिवेशन आपका जो है त्रिपुरी में हुआ था और आपका हरिपुरा, दोनों अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है। एक अधिवेशन में इन्हें जो है त्याग पत्र देना पड़ा था, जिसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष बन गए थे। और वो कौन सा था आपका, वो था आपका त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरीके से ये याद रख लेना, ये SC बोस आपके इसके लेखक हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, तो अच्छी बात है, इस तरीके से आप लोग जो है इन्हें याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तब तक के लिए जय हिंद नारा किसने दिया था, तो वो किसने दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है संस्थापक किसे बोला जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी किसने किया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है संस्थापक बोले जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये है आपका, चलिए बोल दिया जाए आपका कि बोलीवर मुद्रा किस देश की है, बोलीवर मुद्रा किस देश की है। ठीक है, बोलीवर मुद्रा किस देश की है। गजब की बात यह है कि इस नाम की दूसरी मुद्रा किसी देश में चलती नहीं है, इसीलिए ये बोलीवर मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो बोलीवर मुद्रा जो है आपकी वेनेजुएला की है। कहां की है, वेनेजुएला की। ठीक है, वेनेजुएला की मुद्रा कौन सी है आपकी, बोलीवर है। ठीक है, अब कुछ आपके जो बोलते हैं ना रुपया मुद्रा रखने वाले देश कौन कौन से हैं, तो एक तरफ से मैं आपके लिखता हूं जिन देशों की मुद्रा जो है रुपया है। चलिए ठीक है, तो देखो भाई, अगर रुपया मुद्रा किस देश की है, रुपया से बात करें, अगर आपसे ये कहा गया है ये जो रुपए का ये चिन्ह जो है ये किसने दिया था, तो ये उदय कुमार ने दिया था। ठीक है, तो रुपए का ये चिन्ह किसने दिया था, उदय कुमार ने। उदय कुमार एक IITian है, उन्होंने जो है रुपए का ये साइन हमें दिया है। और रुपए में अगर बात करें आपकी अशोक की लाट के नीचे एक आपका वाक्य लिखा होता है, सत्यमेव जयते। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो आपका उपनिषद है उसे बोलते हैं मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ये आपका लिया गया है, मुंडकोपनिषद। अब क्वेश्चन ये बनता है, मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते नामक वाक्य लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद बोला जाता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसे याद रखना। सबसे नवीनतम कौन सा है, तो मुक्तिका उपनिषद जो है आपका सबसे नवीनतम है। ठीक है, अगर बात करें आपका, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे छोटा कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद है आपका सबसे छोटा उपनिषद बोला जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। ठीक है, अगर बात करें आपका यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो आपका ये जो है ये आपका है कठोपनिषद में। ठीक है, चलिए भाई, अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि रुपए मुद्रा किस किस देश की है, तो रुपए मुद्रा किसकी है, सबसे पहले तो आप आ जाते हैं भारत पर। ठीक है, भारत के बाद में आपका आ जाता है मालदीव है ना। अगर इसके बाद में आता है मालदीव के बाद में मॉरिशस। ठीक है, तो मालदीव आ गया, भारत आ गया, मालदीव आ गया, मॉरिशस आ गया, नेपाल है ना। और अगर बात करें इंडोनेशिया की भी मुद्रा आपकी कौन सी है, जो आपकी रुपया है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके बाद में क्या हो गया, पाकिस्तान। नेक्स्ट आपका सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स। ठीक है, तो इन सारे देशों की मुद्रा क्या है आपकी, इन सारे देशों की मुद्रा है आपकी रुपया। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं इन्हीं क्रम में अगर आगे चलते हैं हम लोग, सेशेल्स के बारे में आप याद रखना। सेशेल्स की जो आपकी राजधानी जो है उसका क्या है, राजधानी सेशेल्स की कौन सी है, तो सेशेल्स की जो राजधानी उसे बोलते हैं विक्टोरिया किस देश की राजधानी है आपकी, सेशेल्स की राजधानी है। ठीक है, सेशेल्स देश की राजधानी है आपकी विक्टोरिया। अब अगर बात कर लेते हैं यहीं से विक्टोरिया, हाँ विक्टोरिया से कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि विक्टोरिया जो कि आपकी इंग्लैंड की क्वीन है, विक्टोरिया के नाम से कई सारी चीजें फेमस हैं, जो भी विक्टोरिया के नाम से फेमस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर बोल दिया जाए विक्टोरिया महल कहाँ का है। ठीक है, आपसे बोल दिया जाएगा विक्टोरिया फॉल्स कहाँ का है, विक्टोरिया झरना जिसे बोल देते हैं। ठीक है, अगला अगर बोल दिया जाए विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ का है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दिया जाए विक्टोरिया झील कहाँ की है, तो ये आपके जो है इतने सारे विक्टोरिया के नाम से जो है
स्थित हैं इधर उधर। देखो विक्टोरिया झील की बात करें, विक्टोरिया महल की बात करें तो अपने ये भारत में है। भारत में कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में, भारत में। ठीक है, कोलकाता अपने आप में एक आईएनसी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलकाता के संस्थापक जॉब चारनॉक जी हैं। ठीक है, जॉब चारनॉक जी आपके कोलकाता के संस्थापक हैं। और अगर बात करें आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1905 के बाद में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, उसके बाद में जो है जो पूर्वी बंगाल है वो आपका बन गया था बांग्लादेश। पश्चिमी बंगाल जो है उसे आज भी हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी है आपकी कोलकाता। और वर्तमान में यहाँ पे जो सीएम है वो ममता बनर्जी जिन्हें दीदी जी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विक्टोरिया झरना। विक्टोरिया झरना अगर बात करें ये कहाँ पे है आपका? तो विक्टोरिया झरना आपकी जो है जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी कहां पे है? ये जिम्बाब्वे में है। ठीक है, जाम्बेजी नदी कहां पे है आपकी? जिम्बाब्वे है। विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और अगर बात करें विश्व का ऐसा महाद्वीप जहां पर सर्वाधिक मरुस्थल हैं तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल हैं। और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल नहीं है? तो वो है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, इतना घना बसा हुआ महाद्वीप है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो वो एशिया हो गया, जनसंख्या की भी दृष्टि से सबसे बड़ा आपका एशिया हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अगर बात करें आपकी ये कहां पे है? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, महाद्वीप में, तो इसे याद रखना आपका ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। विक्टोरिया झील को आप 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित झील बोलते हो। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? आपकी विक्टोरिया झील है। और यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है जिसे बोलते हैं नील नदी। तो यहाँ से आपका किस नदी का उद्गम होता है? नील नदी का उद्गम होता है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी पे एक बांध आपको याद रखना है जिसे बोलते हैं अस्वान बांध, और वो किसने बनाया है? आपका मिस्र ने बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हो गया आपका इन सारे देशों की मुद्राएं हो गई। रुपया किस किस देश की मुद्रा है आपको पता है। अब चलिए कुछ देश मैं लिखता हूं उनकी मुद्रा और आप जान लीजिए। जैसे जापान की मुद्रा, ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें रूस की मुद्रा, नेक्स्ट आपका यूएसए की मुद्रा, अगला आपका अगर बोल दिया जाए हाँ यूएसए, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये सारे देश हो गए। अगर बात करें नेक्स्ट आपका कौन सा है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इन सारी मुद्राओं की बात कर लेते हैं, इनकी कौन कौन सी मुद्रा है। जापान की मुद्रा है आपकी एम, एम। तो जापान की मुद्रा कौन सी है? आपकी एम। और अगर बात करें जापान के, जापान जो है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंगशू, और जहां पर जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है। ठीक है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होंगशू है, और इस पे क्या है? आपकी टोक्यो जो है राजधानी बसी हुई है। इसकी मुद्रा कौन सी है? आपकी एन है। ठीक है, चलिए भाई अगर बात करें रूस की, रूस की है रूबल, रूबल। तो रूबल आपकी मुद्रा किसकी है? आपकी रशिया की है, रूबल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर देश है वो रशिया है। रशिया 2 महाद्वीपों में पाया जाता है, एक आपका एशिया और दूसरा आपका जो है यूरोप। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है। बात ये आती है कि एशिया और यूरोप में इसे पृथक कौन सी जो है चीजें करती हैं। तो सबसे पहले काकेशस पर्वत करता है, उसके बाद में यूराल नदी करती है, उसके बाद में यूराल पर्वत करता है। तो ये 3 चीजें जो हैं वो एशिया को आपका अफ्रीका और यूरोप से डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यूएसए। यूएसए की मुद्रा आपकी डॉलर है, डॉलर। ठीक है, डॉलर मुद्रा कहाँ की? आपकी यूएसए की है। अब बात कर लेते हैं यूएसए की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकेंजी है। ठीक है, इस पूरे महाद्वीप की अगर बात करें आपकी, पूरे महाद्वीप की भी सबसे ऊंची है माउंट मैकेंजी, जिसे डेनाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, यूएसए को रसिया ने एक गिफ्ट दिया था जिसे बोलते हैं अलास्का। ठीक है, अलास्का को गिफ्ट दिया था। अलास्का पे वर्तमान में यूएसए का कब्जा है, लेकिन किसी समय ये रसिया का हुआ करता था।
ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, यूएसए और रसिया। और इन्हीं दोनों के बीच में आपका शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध हुआ था किसके बीच में? आपका रशिया और अमेरिका के बीच में। और अमेरिका को जो संगठन बनाया गया है वो है नाटो। नाटो मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, स्थापना 1949 में हुई है। और रशिया की बात करें तो इसका जो पैक्ट था वार्सा पैक्ट था। इसी दोनों को देख के भारत ने एक बनाया था आपका गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन करके, इनेम करके बना था। इसका भी हेडक्वार्टर आपका जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। इसकी भी कौन सी मुद्रा है? डॉलर। इसकी भी कौन सी मुद्रा है आपकी? डॉलर मुद्रा है आपकी। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी मुद्रा है? ये है भाई साहब रैंड, ठीक है, रैंड। रैंड कहाँ की है आपकी? दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका से आपको याद रखना है, टेबल माउंट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आपका? टेबल माउंट। और गांधी जी को कौन भूल सकता है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो याद रख लेना आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915। और जब आए थे इसी वजह से आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी के बारे में याद रखना। आगे चलिए आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो मुद्रा कौन सी है? टका। कौन सी है आपकी? टका। टका। तो टका मुद्रा कहाँ की है आपकी? बांग्लादेश की है। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बांग्लादेश की संसद कौन सी है? संसद कौन सी है? चलिए, बांग्लादेश की अगर संसद की बात करें तो इसकी जो संसद है आपकी जातीय संसद है। जातीय संसद, ठीक है, जातीय संसद। जातीय संसद आपकी कहाँ की है? बांग्लादेश की है। अगर आपसे ये कहा जाए बांग्लादेश मुक्त कब हुआ था? हाँ, पूर्वी पाकिस्तान कब बना था बांग्लादेश? तो ये बना था 1971 में। और 1971 में किसकी गवर्नमेंट थी? उस समय 1971 में भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, ठीक है। तो आपका इंदिरा गांधी आपकी थी, भारत की जो है प्रधानमंत्री थी उस समय, ठीक है। अगर बात करें इंदिरा गांधी की समाधि कहाँ पे है? तो शक्ति स्थल है, ठीक है, शक्ति स्थल आपकी इंदिरा गांधी की समाधि है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके जो है सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।